पहला क्वेश्चन है A alone can complete a work in 20 days with full efficiency. If the efficiency of A is decreased by 20%, then A alone can do the same work in how many days? A अकेला ही एक काम को फुल इफ़िशियंसी के साथ 20 डेज में काम कर सकता है, मतलब 100 फुल इफ़िशियंसी मतलब 100% में कितने काम कर सकता है? 20 डेज में एक काम को 100 एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है। 100% जाके 20% तक कम हो गया, मतलब 100 माइनस 20 इज़ 80%। तो हम लोग 80% में ए अकेला ही कितने दिनों में ये काम को कर सकेगा, ये निकलना है। तो हम लोग क्या करना है, इसको 80 नीचे आएगा, ऊपर 100 और 20 रहेगा। तो हम लोग क्या करना है, 20 से 80 कट गया कितने बार? 4 बार। 4 से 100 कितने कट गया? 25 बार। तो हम लोगों का आंसर कितना हो गया? 25। मतलब ए अकेला ही 80% इफ़िशियंसी को 25 डेज में काम कर सकेगा। तो करेक्ट आंसर इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, देन इट्स एरिया वुड इंक्रीज बाय हाउ मच? एक रेडियस का, एक सर्कल का ये रेडियस है और इसका रेडियस और एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। सपोज रेडियस पहले कितना था? 10। तो हम लोगों का 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 10 का 10% कितना होगा? 1। 10 का 10% कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। ये 1 होगा। तो हम लोग क्या करना है, ये न्यू रेडियस कितना होगा? 10 + 1 करना पड़ेगा। 10 + 1 करके कितना मिलेगा? 11। 11 का स्क्वायर कितना होगा? 1 2 1। तो हम लोग पहले रेडियस से, ये न्यू रेडियस से पहले का रेडियस को माइनस करके कितना मिलेगा? 21। ये 21 ही हम लोगों का आंसर है, मतलब 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ट्रेन ऑफ लेंथ 600 मीटर कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 1000 मीटर इन 40 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे हम लोगों को बोला है स्पीड, ट्रेन का स्पीड को निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेगा, स्पीड का फॉर्मूला है हम लोगों का डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ट्रेन का लेंथ कितना है? 600 प्लस, और प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है लंबा? 1000 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है? 40 सेकेंड। कितना होगा टोटल? 1600 बाय 40। इसको 40 से 1600 को काटेगा तो कितने बार मिलेगा हम लोग? 40। तो हम लोगों का आंसर क्या है? 40 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन, इफ 725x645 इज डिविजिबल बाय 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हम लोग x को क्या, x का वैल्यू क्या पुट करने पे हम लोग ये 9 से डिविजिबल होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, हम लोग डिजिट को प्लस करना है। 7 + 2 + 5 + x + 6 + 4 + 5। तो
ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछा है x का क्या वैल्यू पुट करने पे हम लोग ये 9 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग ये है हम लोगों का 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो यहाँ पे कितना देने पे हम लोग यहाँ पे 9 से प्लस करके जो मिला है ये 9 से डिविजिबल होगा। सपोज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 होगा, 3 दे दिया, कितना होगा 9, 14, 17, 23, 27, 32, यहाँ पे कितना हो गया 32 तो हम लोग 32 क्या 9 से नॉट डिविजिबल, 9 से नहीं 32 नहीं जाएगा। सपोज यहाँ पे क्या दिया हम लोग 7 दे दिया, कितना होगा 7, 7, 14, ये कितना है 7, 10 और 5 कितना होगा 11, 16, 36, ये 36 कितना 36 एडिशन करके डिजिट को एडिशन करके जो मिला है 36 ये 9 से डिविजिबल है, कितना जाएगा 4 बार। इसीलिए हम लोगों का ये क्या है यहाँ पे 7 देने से ये डिविजिबिलिटी हम लोगों का 9 से डिविजिबल होगा, मतलब आंसर इज 7। ये है ज्योमेट्री का क्वेश्चन। Angle subtended by a sword PQ on the circumference is 90 degree. If radius of the circle is 15 centimeter, then what is the length of PQ? इसका ये एक शॉर्ट मेथड है। सपोज एक सर्कल में सेंटर से सरकमफरेंस में ये शॉर्ट बन गया PQ। ये PQ का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। हम लोगों को रेडियस कितना लिया है 15 सेंटीमीटर। तो सपोज इसका एक फॉर्मूला है, जब भी एक सर्कल में सरकमफेरेंस के ऊपर 90 डिग्री बनता है तो इसका ये PQ का वैल्यू एलओएस रेडियस का 2 टाइम्स बन जाता है, मतलब 15 × 2 कितना होगा 30 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से है। ये क्वेश्चन 2022 RRB NTPC में आया था। तो क्या होगा, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 420 मीटर if he walks at a speed of 9 km/h। मोहन एक सर्कल को कवर करता है, डायमीटर दिया हुआ है। एक सर्कल का डायमीटर कितना है 420। तो हम लोग इसका रेडियस निकाल सकेगा, d = 420। रेडियस कितना होगा 420/2 = 210। और ये मीटर में रेडियस मीटर में है, इसलिए हम लोग ये स्पीड 9 km/h स्पीड 9 km/h को हम लोग कहाँ पे मीटर पर सेकेंड में लेके जाना है। तो 9 को हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 से कट गया कितने बार 2 बार, तो स्पीड कितना हो गया 5/2 मीटर पर सेकेंड हो गया। अभी हम लोगों को इसका डिस्टेंस और सरकमफरेंस निकालना है। डिस्टेंस और सरकमफरेंस इक्वल टू कितना होगा 2 πr। 2 × पाई का वैल्यू 22/7, r कितना मिला था 210 मीटर। 7 से 200 कितना कट जाएगा 30 टाइम्स, और यहाँ पे 44 × 30 कितना होगा 01213 1320 कितना हो गया ये मीटर हो गया।
तो अभी हम लोगों को डिस्टेंस मिल गया और सरकमफरेंस मिल गया। तो हम लोग क्या निकल सकेगा, हम लोग टाइम निकाल सकेगा। एक राउंड में कितना टाइम लेता है इसको निकाल सकेगा। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय कितना है स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था 1320 बाय 5/2 1320 इंटू कितना होगा 2/5। तो 5 से कितने पर कट जाएगा ये 5 से 2 36 और 4 इतने बार कट जाएगा। तो कितना होगा टोटल 8 12 1 5 528 528 कितना हो गया 528 सेकेंड हो गया। ये सेकेंड को हम लोगों का आंसर जो ये मिनट में है, इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा 50 520 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने बार जाएगा ये 6 से कितने बार जाएगा 8 6 से 8 जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 88/10 होगा। तो 8 पॉइंट कितना होगा 8.8 मीटर। इसीलिए यह होगा आंसर इज 8.8 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक शॉर्ट ट्रिक है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे कंडीशन से करना है। क्वेश्चन क्या है a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 एंड ab इक्वल्स टू 25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b। Yet in this type of question we have to check only the condition ab equals 25। यहाँ पे a का वैल्यू को 5 b का वैल्यू को 5 देने से कितना होगा 25। तो ये कंडीशन मिल गया। अभी इसको भी हम लोग चेक करता है a + b होल स्क्वायर a का वैल्यू 5 b का वैल्यू 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 10। तो 10 स्क्वायर कितना है 100। यहाँ भी कंडीशन क्या हो गया सेटिस्फाइड हो गया। तो हम लोग क्या करना है a - b का वैल्यू निकालना है। a5 - b5 इक्वल टू 0। सो हम लोगों का आंसर है आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से है, ये बार बार एग्ज़ाम में आता रहता है। तो हम लोग क्या करना है पहले इसको, क्वेश्चन क्या है इफ़ थ्राइस tan थीटा इक्वल्स टू 5 sin थीटा देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा को हम लोग निकालना है। तो जो दिया हुआ है इससे ही हम लोग निकाल सकता है। थ्राइस tan थीटा इक्वल्स टू 5 sin थीटा, this implies tan theta by sin theta equals to 5/3। Therefore this implies tan का रेशियो क्या है sin theta by cos theta by sin theta। तो ये कितना होगा 5/3। तो इसको नीचे लेके आएगा तो ये नीचे आएगा और नीचे का ये 1/sin थीटा हो जाएगा। तो साइन कैंसिल कितना होगा 5/3। तो कितना है 1/cos थीटा इक्वल्स टू 5/3 हो गया। तो हम लोग देयरफॉर cos थीटा का क्या है 5/3 का उल्टा 3/5। इसीलिए आंसर नंबर डी 3/5 इज करेक्ट आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इज 20 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम का डायग्राम दो साइड पैरेलल और दो साइड पैरेलल नहीं है। तो ये सपोज ए बी
डी। ये क्या है 21, टू पैरेलल साइड यह है क्या है 12 है, और हाइट कितना है, हाइट इक्वल्स टू 20। ट्रेपेजियम का एरिया का जो फॉर्मूला है ये हाफ इंटू हाइट इंटू दो पैरेलल साइड को हम लोग ऐड करना पड़ेगा। कितना है, दो पैरेलल साइड वैल्यू एक है 21, एक है हम लोगों का 12, हाफ हाइट कितना है 20, इसको प्लस करके कितना मिलेगा 33, 2 से कट जाएगा कितने बार 10 बार, तो हम लोगों का कितना हो गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर है हम लोगों का आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। हम लोगों का क्या है एरिया दिया हुआ है एक स्क्वायर का एरिया कितना है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 576। तो हम लोग क्या करना है, ए को हम लोग साइड ऑफ ए साइड निकाल सकेगा कितने बार 576 का स्क्वायर है कितना 24 स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया कितना हो गया 24। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, देयरफॉर ए इक्वल्स 24 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर। अभी हम लोग क्या करना है, पेरीमीटर को निकालना है। कितना होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर फॉर्मूला है 4a, 4 टाइम्स a। कैसा है, ये a ये है, ये है, इसीलिए ये a प्लस a प्लस a प्लस a 4 साइड को मिला के कितना हो गया 4a। इसीलिए हम लोग का फॉर्मूला पेरीमीटर 4a, 4 टाइम्स a। हम लोग 4a एक का वैल्यू मिल गया कितने बार 25, इस 4 इंटू 24 कितने होगा 26 सेंटीमीटर। इसलिए करेक्ट आंसर है बी 96 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।